आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे परफॉर्मेंस अप्रेजल के बारे में। फ्रेंड्स, अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड लाइक माय वीडियो। परफॉर्मेंस अप्रेजल ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट का एक बड़ा ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। अक्सर कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में इसमें से एक दो क्वेश्चन ज़रूर आते हैं और सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक इसमें है मेथड्स ऑफ परफॉर्मेंस अप्रेजल। हम सभी टॉपिक्स को डिस्कस करेंगे। परफॉर्मेंस अप्रेजल एक सिस्टम है जिसके अंदर मैनेजर क्या करेगा, अपने सबऑर्डिनेट की, मतलब कि अपने जूनियर की जो कि उसके अंडर आता है, उसकी परफॉर्मेंस को, उसके काम को चेक करेगा। तो सिंपल टर्म्स में जब मैनेजर अपने वर्कर्स का काम चेक करता है उसी को हम कहते हैं परफॉर्मेंस अप्रेजल। परफॉर्मेंस अप्रेजल इन्वॉल्व द सेटिंग ऑफ क्लियर गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव्स। परफॉर्मेंस अप्रेजल में सबसे पहला स्टेप ये है कि ऑब्जेक्टिव्स को फिक्स कर दिया जाता है कि दिस इज एक्सपेक्टेड फ्रॉम यू। अपने एम्प्लॉय को, अपने सबऑर्डिनेट को बता दिया जाता है कि आपसे ये एक्सपेक्टेड है। एंड असेसिंग इंडिविजुअल परफॉर्मेंस, उसके बाद क्या किया जाता है, इंडिविजुअल की परफॉर्मेंस को चेक किया जाता है और कंपेयर किया जाता है कि जो हमने स्टैंडर्ड सेट किए थे क्या उसके कंपैरिजन में एक्चुअल परफॉर्मेंस अच्छी है कि नहीं, क्या आपने स्टैंडर्ड्स को अचीव किया है कि अचीव नहीं किया। इसी को हम कहते हैं परफॉर्मेंस अप्रेजल, यानी कि अपने एम्प्लॉय की परफॉर्मेंस को चेक करना। अब मेन चीज़ ये है कि क्यों चेक किया जाता है, हमें क्यों ज़रूरत है एम्प्लॉयज़ की परफॉर्मेंस चेक करने की। बड़ा अच्छा काम कर तो रहे हैं, करते रहें? जी नहीं, बिल्कुल नहीं। हमने अपने एम्प्लॉयज़ को सैलरी देनी है, वेजेस देनी है, प्रमोशन देनी है। वो किस बेसिस पर देनी है? उनकी परफॉर्मेंस के बेसिस पर। तो जब तक हम परफॉर्मेंस चेक नहीं करेंगे तब तक हम उनकी कंपनसेशन को फिक्स नहीं कर सकते, उनके रिवॉर्ड फिक्स नहीं कर सकते, उनको हम ट्रेनिंग नहीं दे सकते। तो ये सारी चीज़ें डिपेंड करेगी परफॉर्मेंस अप्रेजल के ऊपर। तो क्या है ऑब्जेक्टिव परफॉर्मेंस अप्रेजल का, इसके रिजल्ट को कहाँ यूज़ किया जाता है, प्रमोशन करने में, ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट में, कंपनसेशन देने में और उनके एचआर के प्रोग्राम्स को इवैल्यूएट करने में, ये भी चेक करने में कि और जो एचआर डिपार्टमेंट ऑब्जेक्टिव्स सेट करके दे रहा है, जो गोल सेट करके दे रहा है, क्या वो गोल सही भी हैं। जो उसने रिवॉर्ड सिस्टम सेट किया है एचआर डिपार्टमेंट ने, क्या वो रिवॉर्ड सिस्टम मोटिवेट कर रहा है एम्प्लॉयज़ को उनके ऑब्जेक्टिव्स अचीव करने में। तो उनकी पॉलिसीज़ को चेक करने में भी परफॉर्मेंस अप्रेजल जो है वो काम आती है। फीडबैक लेना, किससे लेना, अपने सबऑर्डिनेट से फीडबैक लेना, उन्हें पूछना कि अगर आपकी परफॉर्मेंस अच्छी नहीं हुई तो क्या रीजंस थे आपके अकॉर्डिंगली कि परफॉर्मेंस अच्छी नहीं है, क्या आपको ऑर्गेनाइजेशन में अच्छा वर्किंग एनवायरनमेंट नहीं मिल रहा। तो ये सारी चीज़ें तभी पॉसिबल हैं जब हम सबसे पहले अपने एम्प्लॉय के काम को चेक करेंगे, उनकी परफॉर्मेंस को चेक करेंगे। ग्रीवेंसेस, लड़ाई झगड़े, मान लीजिए कि आपका जो एम्प्लॉय है वो आपके साथ लड़ाई कर रहा है कि मेरी सैलरी बढ़ाओ जी। हम देखेंगे कि क्या वो सही काम भी कर रहा है, क्या वो परफॉर्मेंस अच्छी भी दे रहा है। अगर परफॉर्मेंस अच्छी दे रहा है तो ठीक है, उसके पास एक अच्छा बेस है, वो नई सैलरी, हाई सैलरी डिमांड कर सकता है। लेकिन अगर उसकी परफॉर्मेंस ही अच्छी नहीं है तो उसको दिखा देंगे, देख लीजिए ये ऑब्जेक्टिव सेट किए थे और आपने कुछ भी अचीव नहीं किया, इसलिए अब आपकी सैलरी जो है हम नहीं बढ़ाएंगे। ठीक है, कुछ पॉइंट है इसमें। कंफर्मेशन, ये कंफर्म करना कि क्या वो काम कर भी रहे हैं कि नहीं कर रहे। फिर है कॉम्पिटेंसी बिल्डिंग,
आप इतना अच्छा स्टाफ अपने पास बना रहे हो कि आप अपने कॉम्पिटिटर के साथ स्टैंड हो सकते हो, कॉम्पिटिटर के साथ, दूसरी कंपनियों के साथ आप कंपटीशन में जा सकते हो। तो ये सारी चीज़ें तभी पॉसिबल हैं जब हम अपने एम्प्लॉय के काम को चेक करेंगे, उनसे फीडबैक लेंगे, फिर मेयर्स लेंगे, वो स्टेप्स लेंगे जो कि परफॉर्मेंस को इम्प्रूव करेंगे। ठीक है, अब हम चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पर, जो कि है स्टेप्स इन परफॉर्मेंस अप्रेजल। किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में बड़ी आसानी से ये क्वेश्चन आ सकता है। आपको सारे स्टेप्स दिए होंगे और पूछा जाएगा जी इसे सीक्वेंस में लगाओ, तो आपने सारे पॉइंट्स को सीक्वेंस वाइज याद करना है। समझ लीजिए, याद अपने आप हो जाएंगे। देखिए, सबसे पहला स्टेप तो हमेशा ही होता है गोल को सेट करना। हमने क्या करना है, गोल सेट करने हैं। सबसे पहले अप्रेजल के आप गोल सेट कर लीजिए। ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव जब सेट हो जाएंगे, फिर आप इंडिविजुअल गोल्स को सेट कर सकते हैं। अपने एम्प्लॉयज़ को ये बता सकते हैं कि आपसे क्या एक्सपेक्टेड है। एग्जाम्पल के लिए, इस साल ऑर्गेनाइजेशन का गोल ये है कि हमने अपनी सेल्स को इंक्रीज करना है। तो इस गोल के बेसिस पर आप इंडिविजुअल गोल सेट कर लीजिए। इंडिविजुअल गोल होगा हमारा कि हर एक सेल मैन को गोल दे दिया जाएगा कि आपने इतने गुड्स जो हैं सेल करने हैं। एग्जाम्पल के लिए मैं सेट कर देती हूँ कि 10,000 गुड्स जो है ना, वो मेरे एक सेल मैन ने सेल करने हैं इस साल। तो ये मैंने क्या कर दिया, एक्सपेक्टेशन बता दी। जॉब एक्सपेक्टेशन, आपसे ये एक्सपेक्टेड है, हम ये उम्मीद लगा रहे हैं कि आप इस साल ये अचीव करोगे। ठीक है, फिर हम क्या करेंगे, एग्जामिन द वर्क परफॉर्मेंस। फिर चेक करेंगे कि मैंने 10,000 सेट किया था गोल, एम्प्लॉय ने कितना अचीव किया है। मान लीजिए एम्प्लॉय ने सिर्फ 8,000 गुड्स ही सेल किए। इसका मतलब जो ऑब्जेक्टिव सेट हुआ था और जो एक्चुअल में अचीव किया है उसके बीच में क्या है, डिफरेंस है, डेविएशन है। डेविएशन कितने की है, 2,000 यूनिट जो है कम सेल किए हैं। अब आप अपने एम्प्लॉय के साथ क्या कीजिए, डिस्कस कीजिए, कम्युनिकेट कीजिए कि ये जो आप अचीव नहीं कर पाए वो क्यों नहीं कर पाए। क्या आपका गोल ज़्यादा सेट कर दिया गया था, ऑब्जेक्टिव ही बड़े हाई थे जिसे आप नहीं अचीव कर पाए, या फिर हमारे प्रोडक्ट्स की डिमांड जो है वो क्या मार्केट में कम होती जा रही है। रीज़न को ढूंढने की कोशिश कीजिए, और अगर कमी एम्प्लॉय में है तो उसे ट्रेनिंग दीजिए। ट्रेनिंग के थ्रू वो अपनी परफॉर्मेंस को फ्यूचर में इम्प्रूव कर सकता है। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास टॉपिक मैथड्स ऑफ परफॉर्मेंस अप्रेजल। मैथड्स जो हैं दो कैटेगरीज में इसको डिवाइड करते हैं, ट्रेडिशनल मैथड्स और मॉडर्न मैथड्स। ट्रेडिशनल मैथड्स बहुत सारे हैं, मॉडर्न में आ जाते हैं 360 डिग्री एनालिसिस, MBO आ जाता है, असेसमेंट सेंटर, BARS आ जाता है। ये कुछ मॉडर्न मैथड्स हैं। हम सभी मैथड्स को डिटेल में डिस्कस करेंगे। सबसे पहला है मेथड कॉन्फिडेंशियल रिपोर्ट। ये एक ट्रेडिशनल मेथड है। पहले मैं ट्रेडिशनल डिस्कस करती हूँ, बाद में मॉडर्न डिस्कस करेंगे। सबसे पहले कॉन्फिडेंशियल रिपोर्ट। ये मेथड जो है वो गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन, गवर्नमेंट अंडरटेकिंग्स में ज़्यादा यूज़ किया जाता है। इसमें क्या होगा, अपने एम्प्लॉय की वीकनेसेस और स्ट्रेंथ के बारे में बताया जाएगा। ये एक तरह से डिटेल रिपोर्ट होती है। एम्प्लॉय का नाम लिखा है, XXX उसका नाम है, फिर नीचे सारा लिख दिया कि इसकी ये स्ट्रेंथ है, इसकी कम्युनिकेशन स्किल अच्छी है, ये कम्युनिकेट अच्छा कर लेता है, ये रेगुलर टाइम पर आता है। वीकनेसेस लिख देनी है, ये घबरा जाता है बहुत सारे ओकेजन्स के ऊपर। तो एक एम्प्लॉय को लेकर उसकी सारी स्ट्रेंथ और वीकनेसेस को हमने डिटेल में लिख दिया। ये कहाँ कब प्रिपेयर की जाती है, एंड ऑफ द ईयर, साल के एंड में प्रिपेयर की जाती है। लेकिन इसकी सबसे बड़ी लिमिटेशन ये है कि ये एम्प्लॉय को कोई फीडबैक प्रोवाइड नहीं करता, ये वाला मेथड। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास रैंकिंग मेथड।
स्कूल्स में अक्सर होता है, जब रिजल्ट निकल आता है तो ये बच्चा फर्स्ट आया जी, ये स्टूडेंट सेकंड है, ये स्टूडेंट थर्ड है। तो ये फर्स्ट सेकंड थर्ड क्या है? ये कुछ नहीं, इसी को ही हम रैंकिंग कहते हैं। जब हम एक ऑर्डर में सबको आपस में कंपेयर करके फिर बेस्ट और वर्स्ट के बेसिस पर जब उनको रैंक दे दिए जाते हैं, उस मेथड को हम रैंकिंग मेथड कहते हैं। एग्जाम्पल के लिए यहाँ पर देखिए, हमारे पास 5 एम्प्लॉयज़ थे, ABCDE। तो उनकी परफॉर्मेंस के बेसिस पर हमने 1 2 3 4 5 रैंक जो है उनको प्रोवाइड कर दिए। अब इस मेथड की ना कुछ लिमिटेशंस है। लिमिटेशन ये है कि अगर तो कम एम्प्लॉयज़ हैं, जैसे कि 10 15 20, तब तो आप रैंक दे सकते हैं। लेकिन जब बहुत ज़्यादा एम्प्लॉयज़ काम कर रहे हैं आपकी ऑर्गेनाइजेशन में, मान लीजिए कि 10,000 एम्प्लॉयज़ काम कर रहे हैं, उस केस में आप इस मेथड को यूज़ नहीं कर सकते। सेकंड, इस मेथड की लिमिटेशन ये है कि अगर आपने रैंक दे दिए हैं तो वो रैंक ये नहीं बताएंगे कि को दोनों में डिफरेंस क्या है, जो फर्स्ट आया है जो सेकंड आया है, दोनों के बिहेवियर के बीच में क्या डिफरेंसेस है, हाउ मच बेटर, एक दूसरे से कितना अच्छा है कितना बुरा है, इस चीज़ को ये मेथड डिस्क्राइब नहीं कर सकता। ठीक है, नेक्स्ट आ जाता है हमारे पास पेयर्ड कंपैरिजन। पेयर का मतलब है क्या है? ग्रुप बनाना। तो पेयर कंपैरिजन में ना हम एक एम्प्लॉय को बाकी सबके साथ कंपेयर करेंगे, 2 लोगों का पेयर बना लेंगे इसमें और आपस में कंपेयर करते जाएंगे। यहाँ पर एक मैंने फोटो लगाई हुई है, इसे देखिए। जैसे हमारे पास 4 एम्प्लॉयज़ हैं, A, B, C एंड D। अगर आपस में इनको कंपेयर करना है तो पहले A को ले लेते हैं, A को B के साथ कंपेयर करूंगी, फिर C के साथ, फिर D के साथ। तो इस तरह से देखिए मैंने क्या बना लिए, इनके ग्रुप्स बना लिए। Each employee is compared with other employee on the one basis। एक एक करके सबको हम कंपेयर करेंगे। किस बेसिस पर? कोई भी ट्रेट ले लेंगे, जैसे कि कॉन्फिडेंस ले लिया, मोटिवेशन लेवल ले लिया, कोई भी एक ट्रेट ले लेंगे और उस ट्रेट के बेसिस पर आपस में कंपेयर करते जाएंगे। नेक्स्ट है हमारे पास ग्रेडिंग मेथड। आजकल स्कूल्स में ना परसेंटेज की जगह ग्रेड्स देने स्टार्ट कर दिए हैं। एग्जाम्पल के लिए, जिस बच्चे के 95+ परसेंटेज होगी उसको हम A+ ग्रेड देंगे, जिसकी 90 से 94% है उसको हम A ग्रेड दे देते हैं। ठीक है, जिसकी 80 से 89 तक है उसको B ग्रेड दे दिया। तो यही ग्रेडिंग सिस्टम जो है आजकल ऑर्गेनाइजेशन में भी यूज़ होता है। ठीक है, एम्प्लॉयज़ परफॉर्मेंस इज कंपेयर्ड विद ग्रेड डिफाइन। ग्रेड आप पहले ही डिफाइन कर दोगे, जैसे कि 3 कैटेगरीज मैंने यहाँ बनाई है, आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस, सेटिस्फैक्ट्री परफॉर्मेंस, अनसेटिस्फैक्ट्री परफॉर्मेंस। तो इस बेसिस पर मैंने क्या किया, अपने एम्प्लॉयज़ को 3 कैटेगरी में डिवाइड कर दिया। इसे A ग्रेड दे देते हैं, इसे B ग्रेड दे देते हैं, इन एम्प्लॉयज़ को C ग्रेड दे देते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, हमारे पास बहुत सारे मेथड्स हैं, लेकिन इसकी मैं एक और वीडियो अपलोड करूंगी, अदरवाइज़ ये वीडियो बहुत बड़ी हो जाएगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक माय वीडियो एंड सब्सक्राइब माय चैनल।